कांग्रेस पार्टी के नेता कन्हैया कुमार जी हमारे साथ मौजूद हैं। चुनाव प्रचार आज ख़त्म हो चुका है, उनसे बात करेंगे। कन्हैया जी, क्या लगता है कि किस तरह का माहौल बिहार में है? आप तो बिहार से ताल्लुक़ भी रखते हैं, किस तरह का माहौल है यहाँ पर? पहले तो आपका और आपके सभी दर्शकों का बिहार वासियों की तरफ से बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। और बिहार में अच्छा माहौल है। हम लोग जो महसूस कर पा रहे हैं कि बिहार के लोग 20 साल जो ये डबल इंजन की बेकार बीमार सरकार है उससे त्रस्त हैं। वो परिवर्तन चाहते हैं। बिहार में बदलाव की एक आहट है, और ये आहट इसलिए है कि तमाम सुशासन के दावों के बावजूद रियलिटी ये है कि ना नए अस्पताल खुले हैं, ना नया विश्वविद्यालय बना है, ना जो है लोगों को रोज़गार मिला है। कोई भी एग्ज़ाम समय पे नहीं होता है, पेपर लीक होता है। और कैग की रिपोर्ट के अनुसार 73,000 करोड़ रुपए का हिसाब बिहार सरकार ने नहीं दिया है। कोई ऐसा डिपार्टमेंट नहीं है जहां बिना घूस का काम हो जाता हो। और लैंड सर्वे के नाम पे सिर्फ़ और सिर्फ लोगों को परेशान किया गया है। ज़मीनें अगर दी गई है तो प्रधानमंत्री जी के मित्रों को दिया गया है। इसलिए इस बार बिहार में लोग युवा नेतृत्व में सरकार चाहते हैं। खास करके नौजवानों में इस बात को लेकर के बहुत उत्साह है। एक सवाल ये बनता है कि आप लोगों पे आरोप एक बड़ा लगाया जाता है हर मंच से कि जंगल राज आ जाएगा, आपकी सरकार आ जाएगी तो जंगल राज आ जाएगा। जंगल राज को लेके ही पूरा मुद्दा बनाया गया इस बार सत्ता पक्ष की तरफ से। हाँ, तो सत्ता पक्ष को अपनी विफलता बतानी चाहिए ना। 20 साल से जो है एनडीए की सरकार है, उनको बताना चाहिए कि उन्होंने 20 साल में क्या किया है। और ज़िंदगी पीछे तो लौटती नहीं है, ज़िंदगी तो आगे बढ़ती है। ऐसा थोड़ी होगा पटना में जो गंगा जी हैं वो वापस हरिद्वार चली जाएंगी कि गंगा जी हरिद्वार से आ रही हैं, गंगोत्री से आ रही हैं तो आगे गंगा सागर को जाएंगी। भाजपा के पास एक्चुअली गिनाने के लिए कुछ भी नहीं है। इसीलिए झूठ मूठ का जो है एक नैरेटिव करने का, एक एजेंडा चलाने की कोशिश की जाती है। रियलिटी ये है कि एनसीआरबी के डेटा के अनुसार हर तरह का अपराध बिहार में बढ़ा है। तो हम पूछते हैं कि दिन दहाड़े जो व्यवसायियों की हत्या की गई, पटना जैसे जगह पे जो राज्य की राजधानी है वहाँ एक व्यापारी की हत्या की गई, तो ये मंगल राज है? मैं कह रहा हूँ कि ये डबल इंजन की बेकार बीमार सरकार है। और ये दोनों इंजन 2 दिशाओं में चल रहा है, इसीलिए धुआं फेंक रहा है, बहुत प्रदूषण कर रहा है। इसको बदलने की ज़रूरत है और 11 तारीख को यह काम पूरा होगा। पहले चरण में जो अधूरा काम है उसको दूसरे चरण में पूरा किया जाएगा और 14 तारीख को बिहार में नई सरकार बनेगी। आप लोगों की कनपटी पे कट्टा लगाया गया, प्रधानमंत्री कह रहे थे, तेजस्वी ने लगा के मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित किया खुद को। ये तो प्रधानमंत्री की मानसिकता है ना बिहार को लेकर के, कि बिहार आते ही उनको कट्टा याद आने लगता है। बाकी जगह जाते हैं तो उनको सॉफ्टवेयर पार्क की याद आती है, फैक्ट्रियों की याद आती है, इंडस्ट्री की याद आती है, विकास की याद आती है। और बिहार आकर के वो कट्टा की बात करने लगते हैं। तो ये तो बिहारियों का अपमान है कि बिहार में ऐसा तो है नहीं कि बिहार प्रधानमंत्री जी को जब भी मौका मिलता है तो वो अपनी मानसिकता जाहिर कर देते हैं कि बिहार के प्रति उनकी क्या मानसिकता है। बिहार को आज भी एक जो है अविकसित, अपराध से ग्रस्त, इस तरह की भाषा बोल करके अपनी विफलता भी छुपाते हैं। और बिहार के लोग जो प्रगति करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, बिहार वासियों का टांग भी खींचने का काम करते हैं, उनको अपमानित करने का काम करते हैं। राहुल गांधी जी मछली यहाँ पे पकड़ रहे थे, उसको लेकर बड़ा उपहास किया गया कि वो मछलियाँ पकड़ते रह जाएंगे। इस तरह की बातें तमाम नेताओं ने मंच से कही। नहीं, ये वही लोग उपहास कर रहे हैं ना जिनका चोरी राहुल जी ने पकड़ लिया है। सिर्फ मछली नहीं पकड़ रहे हैं, वोट चोरों को भी पकड़ लिया है। तो जिनकी वोट चोरी पकड़ी जा रही है वही उपहास उड़ाते हैं, उनको उपहास उड़ाने दीजिए। देश की जनता इस लोकतंत्र की रक्षा करेगी और जो लोकतंत्र की चोरी कर रहे हैं उनको मुकम्मल जवाब दिया जाएगा। आखिरी सवाल, एक छोटा सा सवाल है सर। चलिए, कन्हैया कुमार जी यहाँ पे कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, बहुत सारी उन्होंने बातें कही और कहा कि 14 को जो है वो जो नतीजे आएंगे वो उनके पक्ष में आएंगे और आरजेडी की सरकार बनेगी। कैमरामैन मेहदी हसन के साथ सीमा नकवी, भारत समाचार, पटना।